सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जॉब शोर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ एक नई वैकेंसी अपडेट जो है पंजाब नेशनल बैंक की ओर से एसओ के लिए। तो वीडियो को सोच लाइक एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप हमारे चैनल जॉब शोर में नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल जॉब शोर को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना ताकि आपको जॉब से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले यार आप गूगल में जाना, गूगल में विजिट करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे sarkarizalt.com वाले वेबसाइट को सर्च कर लेना। उसके बाद ये वाला लिंक जैसे ही आएगा आपको आना होगा इसी पे क्लिक करके और यहाँ पे विजिट करना होगा। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का, तो उसका भी यूज़ करके आप इस पेज पे आ सकते हैं ना। यहाँ पे आने के बाद आपको स्क्रॉल करना होगा, स्क्रॉल करने के बाद आपको आ जाना होगा लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहता है लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन। अगर आप पहली बार विजिट किए तो आपको बता देता हूँ, अदरवाइज जो मेरे प्रीवियस सब्सक्राइबर हैं उनको पता ही होता है ना। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को आना होगा, सेकंड वाला लिंक मिल जाता है आप लोग के लिए। मैं जूम इन कर देता हूँ ना यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आई होप कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये है ना। सेकंड वाला लिंक आपको मिल जाता है दोस्तों, पीएनबी एसओ ऑनलाइन फॉर्म 2020। तो सिंपली ये वाले लिंक पे आप लोग को क्लिक करना होगा। क्लिक कर तो चलिए क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, आपके सामने में ये वाला पेज रीडायरेक्ट होके आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से फिर मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज़। वीडियो को एंड तक ज़रूर देख रहे हैं यार, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ ताकि आप अगर वीडियो में विजिट किए हैं तो फिर पूरा ही देखना, नहीं तो फिर जो मैं आप लोग बताने वाला हूँ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो चीज़ हो सकता है छूट जाए, तो मिस ना करना वीडियो को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे रिक्रूटमेंट में आई है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी एसओ रिक्रूटमेंट 2020 ऑनलाइन फॉर्म। इसके बाद यहाँ पे देखिए इस पोस्ट को अपडेट किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पोस्ट को अपडेट और पोस्ट किया गया है। पोस्ट को देखिए यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, जैसे है ना, यहाँ पे आप लोग आपके सामने में दिखाई दे रहा होगा कि पोस्ट डेट है 7 सितंबर की दोस्तों। उसके बाद है ना इसको अपडेट किया गया है, यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा 8 सितंबर 2020 को इसको पोस्ट को अपडेट किया गया है। नाउ चलिए आगे फिर बढ़ते हैं और आपको बताता हूँ। और यहाँ पे अगर आप इसका शॉर्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये दिया गया है, ब्रीफली आपको समझाने के लिए दिया रहता है, तो इसको ज़रूर पढ़ लिया करें अगर ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करते हैं तो। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी आर इनवाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट फॉर्म फॉर द पोस्ट स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर लेटेस्ट वैकेंसी 2020। ये सारी चीज़ें। उसके बाद चलिए आप लोगों को जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ डेट्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डेट वाले सेक्शन में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट वाले सेक्शन में आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे कि जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है ना, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है 8/9/2020 से 8 सितंबर से अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। और मैं ये वीडियो 9 सितंबर को कवर अप कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है दोस्तों 29 सितंबर 2020 को। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फ़ीस को पेमेंट करने की लास्ट डेट, तो फीस को पेमेंट करने का लास्ट डेट भी यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, 29 सितंबर 2020 को इसको फीस को पेमेंट करने की लास्ट डेट है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की, तो देखिए आप लोग का एग्ज़ाम अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच में हो जाना है, तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है ना। अब हम बात करते हैं इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। तो एडमिट कार्ड यार आप इसका डाउनलोड देखिए, अगर अक्टूबर नवंबर में होता है तो हो सकते हैं, अगर अक्टूबर में हो तो अक्टूबर के स्टार्टिंग में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और नवंबर में हुआ तो अक्टूबर के एंडिंग में हो सकता है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जैसे जैसे इसके बारे में और कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो मैं उसका सेपरेटली वीडियो बना कर अपडेट कर दूंगा। तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल जॉब को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन और सबसे पहले मिल सके ना। अब हम बात करते हैं इसमें है ना जो इसके एप्लीकेशन फ़ीस है उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि जो जनरल और ओबीसी होंगे उनको 850 रुपये लगनी है, और वहीं जो जो कैंडिडेट एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए मात्र 175 रुपये फ़ीस लगनी है। अब इसके बाद आप सभी को पता ही होता है यार कि इसका फ़ीस पेमेंट करने का मेथड क्या होता है, आप सभी जानते हो। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर बैंक ई चालान होता है, आप उसका यूज़ करके इसका पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको अप्लाई करते समय कोई परेशानी, कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसका सलूशन आप लोग को बता दूंगा
ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिटेशन में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना, एज लिमिट में यहाँ पे देख पाएंगे कि आप लोग जो एज काउंटेबल होने वाली है वो है दोस्तों 1 जुलाई 2020 के हिसाब से काउंटेबल रहने वाली है। तो आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा मिनिमम और मैक्सिमम एज, मैं आपको बताता हूँ, पोस्ट वाइज बता देता हूँ। तो सबसे पहला देखिए मिनिमम एज है यहाँ पे 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं तो मैनेजर में यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 35 ईयर्स मैक्सिमम एज यहाँ पे उन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड किया है इस बार। उसके बाद है ना, अगर आप बात करते हैं, अगर हम यहीं पे मैं बता दूं, अगर आप सीनियर के लिए अप्लाई करते हैं, सीनियर मैनेजर के लिए, तो आपको 37 ईयर मैक्सिमम रखा गया है। इसके अलावा यार अगर आपको जो एज से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आपको इसके लिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ना होगा। तो नोटिफिकेशन को आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाना, वहाँ पे विजिट करना और वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज लास्ट में मैं आपको बताऊँगा ही कैसे डाउनलोड करना है उसको भी। तो फिर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे वैकेंसी डिटेल में। तो देखिए वैकेंसी डिटेल में हम बात करते हैं दोस्तों, तो टोटल पोस्ट आई है ना, वैकेंसी डिटेल में आप लोग देख पा रहे होंगे 535 पोस्ट में यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई है। ठीक है, तो चलिए फिर आपको बताता हूँ मैं कौन कौन से पोस्ट में कितनी पोस्ट हैं और क्या एलिजिबिलिटी है, क्या शैक्षणिक योग्यता है। तो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट में ऊपर में यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमारा पहला पोस्ट आता है ना, मैनेजर रिस्क के लिए। तो मैनेजर रिस्क में यहाँ पे आप लोग देखेंगे टोटल 160 पोस्ट में वैकेंसी आई है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग इसका क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे आई होप कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके लिए है ना बैचलर या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी मैथ में या फिर स्टैटिक मैथमेटिक्स में या फिर इकोनॉमिक्स में, या फिर अगर आपने FRM या फिर PRM या फिर DTIRM या फिर MBA किया है फाइनेंस में, या फिर आपके पास चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री है, या फिर ICWA या फिर CFA या फिर PGB, है ना, PGBF है ना, अगर आपने ये इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास है और साथ ही साथ इस फील्ड में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है और आपका जो डिग्री में है ना, जब आपने डिग्री कंप्लीट किया था उसमें है ना एग्रीगेट परसेंट अगर आपने 60% कवर अप किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा जो आता है, हमारा दूसरा पोस्ट आता है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे है ना, मैनेजर क्रेडिट के लिए। तो मैनेजर क्रेडिट के लिए देखिए दोस्तों, इसमें टोटल ओवरऑल है ना, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे तो इसमें टोटल ओवरऑल 200 पोस्टेस हैं। इसके बाद यहाँ पे इसके लिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे क्वालिफिकेशन में आपके पास CA की डिग्री होनी चाहिए, अगर या फिर है ना आपके पास ICWA या फिर MBA की डिग्री होनी चाहिए, या फिर है ना PGDM अगर आपने किए हैं और जिसमें आपका 60% है ओवरऑल, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। देखिए इसमें और क्वालिफिकेशन के लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपको क्वालिफिकेशन में और अधिक जानकारी के लिए आपको इसका PDF डाउनलोड करना होगा, वहाँ से आपको विजिट करके इसको पढ़ना होगा, तभी आप इसमें अप्लाई करना। अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि मैं जो चीज़ बताऊँ उसमें कई चीज़ हो सकता है, छूट भी सकता है, तो आपको मैं रेकमेंड करता हूँ कि PDF को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब हमारा तीसरा पोस्ट आता है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे मैनेजर लॉ के लिए, है ना। तो मैनेजर लॉ के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो मैनेजर लॉ के लिए इसमें टोटल ओवरऑल 25 पोस्ट हैं। इसके बाद यहाँ पे इसमें दोस्तों जैसे मैनेजर लॉ से ही पता चलता है आप लोगों को कि इसमें लॉ से रिलेटेड डिग्री चाहिए होगी, तो इसके लिए आपको है ना LLB की आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपका 60% होना कंपलसरी है, और साथ ही साथ इस फील्ड से रिलेटेड आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमारा जो तीसरा पोस्ट आता है वो है साथियों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैनेजर आर्किटेक्ट के लिए। तो मैनेजर आर्किटेक्ट जैसे आप नाम से ही पता चल रहा है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्ट के फील्ड में। इसके बाद है आर्किटेक्चर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। इसमें ओवरऑल 2 पोस्ट हैं, और साथ ही साथ है ना आर्किटेक्चर के फील्ड में आपको 1 साल का जो एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और है ना आपका रजिस्ट्रेशन जो काउंसिल होते हैं ना इंजीनियरिंग से रिलेटेड आर्किटेक्चर के लिए, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको इसमें अप्लाई करने का परमिशन मिलेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पोस्ट आता है, यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा है ना, हमारा जो नेक्स्ट पोस्ट आता है यहाँ पे मैनेजर सिविल के लिए। तो सिविल से ही रिलेटेड होता है, सिविल से ही पता चल जाता है कि आपके पास है ना सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, या फिर BTech आपने या फिर BE आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका मिनिमम जो है 60% होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ इस फील्ड में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। ओवरऑल देखिए यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इसमें टोटल 8 पोस्ट में वैकेंसी आई है। अब हमारा नेक्स्ट पोस्ट आता है दोस्तों मैनेजर इकोनॉमिक्स के लिए,
है ना। मैनेजर इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसमें आप सभी को पता है कि जैसे नाम से पता है इकोनॉमिक्स, तो आपके पास है ना इकोनॉमिक्स में डिग्री होनी चाहिए मास्टर, है ना। और साथ ही साथ आपको इस फील्ड से रिलेटेड या आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होने चाहिए, और आपका मिनिमम जो परसेंट वो है 60% से कम आपका परसेंट नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें टोटल ओवरऑल पोस्ट है, अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं यहाँ पे टोटल ओवरऑल 10 पोस्ट में वैकेंसी आई है। अब हमारा नेक्स्ट पोस्ट आता है दोस्तों मैनेजर एचआर के लिए, है ना, मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैनेजर एचआर के लिए, है ना। तो मैनेजर एचआर में यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आपके पास है ना मैनेजर एचआर में टोटल 10 पोस्ट आई हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे तो आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए पीएम में, या फिर एचआर में, या फिर एचआरडी में, ठीक है। और आपके पास है ना यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना होगा, अगर आपने है ना अगर आपके पास लेबर लॉ, अगर आपके पास लेबर लॉ की डिग्री है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका जो परसेंट आप ध्यान देखेंगे कि आपका 60% से एबव ही होना चाहिए, किसी में कम नहीं होना चाहिए। और आपको इस फील्ड से रिलेटेड 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं सीनियर मैनेजर रिस्क के लिए, है ना। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सीनियर मैनेजर रिस्क के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो ऊपर में है ना फर्स्ट वाले में जो क्वालिफिकेशन रखी गई थी, है ना, मैनेजर रिस्क के लिए सेम वही क्वालिफिकेशन इसमें फिर से रिक्रूटमेंट में रखा गया है। लेकिन इसमें टर्म्स कंडीशन एक चीज़ है दोस्तों कि इसमें है ना 60% होना कंपलसरी है, लेकिन आपको इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है सीनियर, तभी आप सीनियर मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ओवरऑल टोटल 40 पोस्ट में वैकेंसी आई है। नाउ यहीं पे हम लोग बात करते हैं सीनियर मैनेजर क्रेडिट के लिए। तो देखिए सीनियर मैनेजर क्रेडिट के लिए भी सेम टर्म्स कंडीशंस है जो पहले मैंने बताया था मैनेजर क्रेडिट के लिए, लेकिन इसमें आपको यहाँ पर भी आपको 3 साल का इस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, और है ना, और साथ ही साथ आपका जो परसेंट क्राइटेरिया होना चाहिए वो 60% होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे ओवरऑल जो पोस्ट आई है दोस्तों वो है 50 पोस्ट में वैकेंसी आई है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप यार किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होती है ज़रा से अभी आप लोग को परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, अगर अप्लाई करने टाइम में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे हाउ टू फिल करके sarkarizalt.com वालों ने यहाँ पे पहले से दे दिया रहता है, तो आप इसको पढ़ के आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, जिसके थ्रू अगर आप इसको इनका स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो आपको अप्लाई करते समय कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे बता देता हूँ आप लोग को इंपॉर्टेंट 3 लिंक्स के बारे में, है ना, जो कि आते हैं आप सभी को पता ही होता है, लेकिन हमारे जो नए व्यूवर हैं उनको नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को 3 लिंक मिल जाता है, जिसमें से फर्स्ट वाला लिंक होता है ना, जिसमें से फर्स्ट वाला लिंक होता है अप्लाई करने का, है ना। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक यहाँ पे क्लिक करेंगे और अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है ना हमारा जो सेकंड वाला लिंक आता है वो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का। अगर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली सेकंड वाले लिंक पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे है ना हमारा जो थर्ड वाला लिंक आता है वो है ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करने का। अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना चाहते हैं तो आपको तीसरे वाले लिंक पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यार आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल जॉब सुर में पहली बार विजिट किए हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल जॉब सुर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस करना ना भूलना, ताकि आपको जॉब से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन, जितने भी लेटेस्ट जॉब के अपडेट होते हैं जिसको मैं यूट्यूब में अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन यार आप लोगों को पहले मिल सके। तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और अच्छी नई वैकेंसी अपडेट के साथ, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।